डेली की इनकम करोड़ों में है, ये टैक्स क्या देते हैं? ये कह रहे हैं जो लोग बच गए ना कोरोना में नहीं मर सके, ये मानना चाह रहे हैं। कैदी नंबर 804 ਨੂੰ वोट दे दो। बिल्कुल जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है। एक पॉपुलर लीडर इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो इस वक्त एक्चुअल वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक मी पाकिस्तान। नाज़रीन, अगर आप महंगे बिलों और महंगाई से तंग आ गए तो मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं कि पंजाब हुकूमत ने कूड़े पर भी टैक्स लगा दिया है। जी हाँ, यानी कि अगर 3 से 5 मरले का घर है उस पर 300 रुपया, 10 मरले के घर पर 500 और 1 कनाल के घर पर 2000 का टैक्स ना सिर्फ घरों पर बल्कि छोटे और बड़े कारोबार पर भी पूरा टैक्स लगेगा। इस सिलसिले में आज हम आपसे बात करते हैं और उनकी राय आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशखबरी दूं, जी जी दें। पंजाब हुकूमत ने कूड़े पर भी टैक्स लगा दिया। जनाब मरीम नवाज साहब, आपकी मेहरबानी है, प्लीज़ हर जगह पे ना टैक्स लगाया जाए, किसी जगह पे छोड़ दें आप। सारी पंजाब साफ हो जाए। खुदारा आपकी मेहरबानी है, पहले बिलों में टैक्स, गरीब बंदा कहाँ पे जाए, खुद कशिया करने पे मजबूर हो गई आवाम ये वाली। 2 टाइम की बंदा रोटी नहीं सुकून से खा सकता, ठीक है ना। बेशक आप 24 घंटे भी कमाए फिर भी आपका खाता नहीं पूरा होगा। मैं लिख के देता हूँ, आप जाएँ। किसी भी तरीके से ये आवाम भूखी मार रही है, उनको कुछ भी नहीं पता। वो एसी में सो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ये गरीब बंदा यहाँ पे मार रहा है। इसके लिए कुछ सोचें, आपकी मेहरबानी है। ये ना हो कि जो आवाम फिर रही है या खुद कशिया करने में मजबूर हो जाए, वो सर आप पे डलना है। कूड़े पे टैक्स इसलिए लगा रही है ना कि बीमारियां फैलती हैं, आप बीमार हो जाएंगे। टैक्स क्या लगाना है, घरों में आते हैं, सफाई हो जाएगी ना। सफाई तो हो जाएगी, लेकिन वो हमारी सफाई जेबों की हो रही है, वो हमारी जेबों की सफाई हो रही है। कूड़े वाले आते घर आते हैं, उनको हम पैसे दे के कूड़ा उठवाते हैं, तो टैक्स लगाने का तुक ही नहीं बनता। बिजली के बिलों में, मस्जिद के बिजली के बिलों में टैक्स दिया हुआ है, वहाँ पे कारी साहब वो देखते हैं, केबल देखते हैं, ज्यादती है। माफ कर दें, आपकी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशखबरी दूं, कान तरस गया है खुशखबरी सुनने को। अच्छा, पंजाब हुकूमत की तरफ से कूड़े पर भी टैक्स लगा दिया गया है, जो कि अब आपकी बिजली के बिलों पे लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले टीवी का टैक्स था और बहुत टैक्स थे, ये इसकी कमी थी, इसकी कमी थी रह गई थी जो टैक्स लगना इसका। उन्हें को मौत पे भी टैक्स लगा दे, मन जो बंदा मर जाए ना उस पर टैक्स लगा दे। शायद एक दिन लगा दें। लग जाएगा नहीं लगा तो लगा देंगे, ये लगा देंगे, क्योंकि इनको मौत भूल गई है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनको भूल गई है मौत, अपनी मौत भूली हुई, इन्होंने भी बन जाना है। लेकिन वो चाहने सफाई हो जाए, बीमारी ना फैले, आप बीमार ना हो जाए। यार ये कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है ये वाला कि जी आप कह रहे हैं कूड़े पे टैक्स। टीवी पे कौन सा टैक्स, अब कौन टीवी देखता है? 35 रुपीज लग के आते हैं, अब तो मैं उससे वो भी डबल हो गए, सब पे लगे हुए टैक्स। तुम्हें लग रहा है। बस मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद भी लग गया। अच्छा जी, मस्जिद में भी टैक्स लग गया, मस्जिद में भी टैक्स लग गया, कोई चीज़ रह नहीं गई। मैं बता रहा हूँ कि इंसान सिर्फ मरना रह गया, बाकी को भी टैक्स लगा देंगे। मरीम नवाज साहब ऐसे कुछ कहना चाहें आप? उस अरबों डॉलर के मालिक इसका बाप है, अरबों डॉलर का इसका बाप है, चाचा बना रहा है और ये बनाएगी, बस पैसा बनाने के लिए आए हैं, बटोरने के लिए। तो कहनी मैं हुकूमत मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाऊँ। तरक्की है, ये तरक्की है ना जो आप बता रहे हैं, कूड़े पे टैक्स, फलां पे टैक्स, फलां पे टैक्स। पूरी दुनिया में टैक्स लगते हैं, पूरी दुनिया में टैक्स लगते ये इनकी डेली की इनकम करोड़ों में है, डेली की इनकम करोड़ों में है, ये टैक्स क्या देते हैं? ये कह रहे हैं जो लोग बच गए ना कोरोना में नहीं मर सके, ये मानना चाह रहे हैं। ये प्लानट के तहत आए हैं, ये एजेंट है उन लोगों के। हैं। कारकर्दगी से कुछ नहीं है मरीम नवाज साहब की। बता तो रहा हूँ मैं आपको, क्या कारकर्दगी है? टैक्स लगाना। यहूदी लॉबी को रखा थे, अमेरिकन एजेंट ने लाया गया इनको। 45-47 ये उनकी कारकर्दगी है। आज चेक कर लें। लेकिन आपने तो बड़े नारे लगाए होंगे, शेर शेर शेर। ना लगाए थे, अब नहीं लगाए थे, अब नहीं, तो सोच भी नहीं है सियासतदान कोई भी किसी का। ये सब बनाने के लिए आया, बना के चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पंजाब हुकूमत ने कूड़े पे टैक्स लगा दिए जो बिजली के बिल पे लग के आएगा, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये गलत बात है। मरिया नवाज साहब को कहना चाहिए, मरिया नवाज
इस कूड़े पे या जो मस्जिद के बिलों में टैक्स वापस लेना चाहिए। कूड़े पे तो हमारी भलाई है ना, मतलब सफाई हो रही है। सर जी हमारी जेबों से निकलेंगे ना, जो आएगा सफाई करने वाला हमारी जेब से पैसे लाएगा ना, मरिया नवाज तो कुछ नहीं करेगी ना, हमारी जेब से निकलेंगे। सफाई नहीं होगी फिर कूड़े की वजह से बीमारियां फैलेंगी, बीमार हो जाओगे आप। सर जी खुदा मुल्क तो वैसे भी बीमार होया पिया, जो हालात हैं इस मुल्क के, इन्होंने चाहिए बराए मेहरबानी करके इस हुकूमत खुदा खौफी और टैक्स आपके आप वापस लेने चाहिए। जो मस्जिद का इमाम मस्जिद है वो बिल कैसे अदा करता है, उसकी जो मसलन अवाम नहीं देगी उसको किवे टैक्स वापस करेगा, कौन इतने टैक्स वापस करेगा? ये गरीब इस मुल्क को अब अल्लाह के राह पे छोड़ दो, मेहरबानी करें, जो जितने भी टैक्स है ना ये वापस ले लो। मरिया नवाज साहब को गुजारिश है और शहबाज शरीफ साहब को भी गुजारिश, उधर वे क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ साहब को भी गुजारिश है, ये मुल्क बहुत गरीब हो गई है, इस मुल्क तू हट जाओ वापस, जो कैदी नंबर 804 ਨੂੰ वोट दे दो, जो उसकी आखिरी हुकूमत है, जो इलेक्शन देखते आया ना हुकूमत उसकी होनी चाहिए। जो झूठे मसलन कमर जवेद बाजवा साहब या जर्नैल साहब वापस मेहरबानी करें, वापस आ जाओ, जो कैदी नंबर 804 का हक है उन्हें मिलिया जाए, गवर्नमेंट से अपील है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, पंजाब हुकूमत की तरफ से कूड़े पर भी टैक्स लगा दिया गया है जो कि आपके बिजली के बिल पे लग जाएगा। जी सुनने में यही आ रहा है, तो इस बारे में यही कह सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट बस अब इनका जो चलना जो है वो ठहर गया है। क्यों सर? और ये कुछ दिनों की मेहमान है। क्यों? काम तो कर रही हो। नहीं, क्या काम कर रही है? मतलब टैक्सेस पे टैक्सेस लगाई जा रहे हैं, पूरी दुनिया पे लगता है। पूरी दुनिया में लगता है, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे टैक्स जो देती हैं उनको रिटर्न में भी कुछ चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे गरीब मर रहे हैं, उनको इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही, और बेरोजगारी। सोलर पैनल मिलने लगे हैं 14 अगस्त में। सोलर पैनल देखिए ना कि सोलर पैनल वो अब इनकी पॉलिसी है कि अब हमें क्या पता कि वो क्या करते हैं, कैसे देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह कुछ महीनों की मेहमान गवर्नमेंट है और इनसे गवर्नमेंट नहीं संभाली जा रही। बिल्कुल जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है। एक पॉपुलर लीडर इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो इस वक्त एक्चुअल वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनको जेल में रख के और उन पे जो ये मुसीबतें डाल रहे हैं, बिला उनकी सियासत को गिराने की बजाय डे बाई डे उनकी सियासत का ग्राफ जो है वो लेवल बढ़ रहा है। अगर मैं कूड़े के टैक्स की बात करूं तो सर, कूड़ा अगर होगा तो बीमारियां होंगी और आप बीमार होंगे, तो इस वजह से टैक्स लगाया गया ताकि सफाई हो पंजाब में। जी ये पॉलिसी तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस पे प्रॉपर जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि इस पे काम होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल्कुल हर सेक्टर पे नाकाम हो चुकी है और ये गवर्नमेंट बस डगमगा रही है और चंद दिनों की मेहमान है। मेरे ख्याल पे ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्सेस लगने चाहिए, मैं टैक्सेस के बिल्कुल फेवर में हूँ, क्योंकि अगर हम टैक्स देंगे रिटर्न में हमें भी कुछ फैसिलिटेट किया जाए, कौम को बताया जाए कि अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो हम असल आपके टैक्स के हिफाजत जो है वो हमारे ज़िम्मे है, बल्कि ये तो अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं। आए रोज़ जो है वो जनाब इनके मिनिस्टर्स अजीब सी जो है वो बातें करते हैं, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, सिवाय ये कि ये पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्स लगाने के, और साथ में ये अपना बिजली पाकिस्तान का जो टोटल जो है वो बजट, वो आपको पता है कि किस पे डिपेंड कर रहा है? वो पेट्रोलियम मसनूआत पे और बिजली पे। इन दोनों पे मेरा नहीं ख्याल कि इनकी गवर्नमेंट जब से आई है हर हफ्ते बाद बिजली की प्राइसेस बढ़ी। तो खुदारा ये कौम पे रहम करें, रहम खाएं, और देखिए हमारी जीडीपी ग्रोथ है ही नहीं, किसान मर रहा है। मैं खुद किसान हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 100 एकड़ ज़मीन है, मेरी जो मुंजी की फसल है उसकी एक्चुअल जो मेरा उस पर खर्चा है वो 1 लाख तक है, जबकि मार्केट में रेट 1800 और 2000 के इर्द घूम रहा है। अगर मैं उससे यील्ड ऑब्टेन करता हूँ 61 पर एकड़, तो मल्टीप्लाई कर लें 62 + 20 × 1 and 20, 1 लाख इसका जो
खर्चा है और 20,000 जिसकी कटाई होगी उसकी मद में चला जाएगा, तो हमें क्या बचेगा? किसान मर रहा है। देखें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरक्की का राज ये है कि जो फार्मिंग है, फार्मिंग सेक्टर में जब तक हम इस्लाहात नहीं लाएंगे तब तक हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पंजाब हुकूमत की तरफ से कूड़े पे टैक्स लगाया गया है जो कि आपकी बिजली के बिल पे लग के आएगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, जैसे मस्जिदों को पहले टेलीविज़न का टैक्स जा रहा है, आपको पता है कि वो भी बिजली के बिल में लग के आता है। तो इसी तरह से ये कूड़े का टैक्स वसूल तो सबसे करेंगे, लेकिन कूड़ा उठाएंगे किसी से भी ये वो कह रहे हैं सफाई होगी ताकि बीमारी कम फैले, आप कम बीमार हो। नहीं। वो सफाई अगर हमने 500 रुपया दे के करनी है तो हम खुद नहीं कर सकते। वो मतलब 500 तो हम वैसे किसी कूड़े वाले को दें तो वो कूड़ा ले जाएगा हमसे आके, बल्कि लेके भी जाते हैं, हम प्राइवेट ही देते हैं पैसे उनको। तो ये टैक्स, इसका क्या फ़ायदा होगा? देख पापा, जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है अब वहाँ पे लग भी रहा है, नहीं लग? ये आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया है और जवाब आपको इसका पता है। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ना, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या पता आप कहीं लग रहा है? नहीं, वो लग रहा है, ऑब्वियसली लग रहा है, लेकिन वो किसी कासल पे लग रहा है, किसी श्रेय महल पे लग रहा है, इन चीज़ों पे लग रहा है। वो लगता तो है ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं खर्च आप पे नहीं लग रहा? मुझे तो नहीं मिला यार आज तक लगा हुआ कहीं पे। टैक्स लगाने से पहले ये जो टैक्स हम पे लगना है ना, उससे GOR साफ होनी है, उसे CM हाउस साफ होना है, उसे PMS हाउस साफ होना है, या बहुत कोई और किसी बड़े अफसर का घर सफाई हो जानी है। सिंपल ये है सर कि ऑलरेडी यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का एक सिस्टम है, और अनफॉर्चुनेट ये है कि जो म्यूनसिपल कमेटी के एहलकार हैं, हम सारे जानते हैं कि वो तनख्वाह तो गवर्नमेंट से लेते हैं। जब मैं वर्ड गवर्नमेंट से लेते हैं कहूँ तो ये याद रहे कि गवर्नमेंट का अपना कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट मेरे आपके टैक्स पे पलती है, ठीक है। और ये जो हम ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और ये जो फ्री के पेट्रोल सुनते हैं, फ्री की बिजली सुनते हैं, वो किसी ना किसी तरह से थोड़े थोड़े मेरी आपकी जेब पे से निकल रहे होते हैं। अब अपने खर्चे कम ये गवर्नमेंट नहीं करने को तैयार की, कोई किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं कोशिश की, लेकिन ये तो बिल्कुल भी तैयार। लेकिन पंजाब को क्या कहते हैं, काफ़ी मिनिस्टर्स ने ऐसा कहा कि हमने तनख्वाह लेना है, इससे मना कर दिया। सर, उनसे कहें तनख्वाह डबल ले ले, दिहाड़ी ना लगे, तनख्वाह डबल ले ले, और वो जो टोकी लगाते हैं ना वो ना लगे। मरीम नवाज साहबा कह रही है कि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। मरीम नवाज साहबा वाकई तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम तो मरने को फिर रहे हैं जनाब। मरीम नवाज साहबा को बिल नहीं देने पड़ते, मरीम नवाज साहबा के वो मसाइल नहीं है जो एक आम आदमी के हैं। मरीम नवाज साहबा तो एक प्रिंसेस है, उनको क्या पता आम आदमी पे क्या बीतती है। ये बताएं कि जरूरत बनती थी कि इस वक्त कूड़े पे टैक्स लगाया जाता है? सर, टैक्स तो ऑलरेडी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, वो कहता है कि डबल टैक्सेशन इज बार्ड, यानी कि जो किसी भी जो 2 दफा टैक्स है ना वो गलत है, और उस पर कॉन्स्टिट्यूशन पाबंदी लगाता है हमारा। बट हमारे यहाँ जिसने जब कोई गलत काम करना होता है गवर्नमेंट लेवल पे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की तो प्रोविजन का सहारा लेता है और उसमें पिक एंड चूज करता है और मर्जी का काम करता है। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें आपने देखा कि अवाम का रद्द अमल कूड़े के टैक्स पर क्या था। उनका ये कहना था कि पहले भी बहुत सी सूरतों में हमसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन वो अवाम पर लगाया नहीं जाता। आज के प्रोग्राम को यहीं पे करता हूँ एंड, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।